जय श्री कृष्णा भक्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल भक्ति में स्वागत है। तो चलिए आज हम मोक्षदा एकादशी 2025 कब है उसके बारे में जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को मोक्षदा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन पितरों की मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है या जो नरक में रह गए हैं उनके लिए आज के दिन एक लोटा जल में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है, उन्हें मोक्ष मिल जाता है। मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहा जाता है और इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में मैदान में अर्जुन को भगवत गीता का उपदेश दिया था, इसलिए इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा से व्रत रखता है तो व्रत रखने वाले और उनके पितरों के लिए भी मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। लेकिन इस बार मोक्षदा एकादशी के दिन भद्रा भी लग रही है और जब भी भद्रा का वास मृत्युलोक पर रहता है तो सभी शुभ कार्य इस दौरान वर्जित माने जाते हैं। साथ ही साथ एक दिन पहले रविवार का दिन होने के कारण यह भी असमंजस बना हुआ है कि तुलसी जी में जल किस दिन अर्पित करें और तुलसी जी के पत्ते किस दिन तोड़ें, क्योंकि नियमों के अनुसार दशमी तिथि के दौरान तुलसी जी में जल अर्पित करके तुलसी जी के पत्ते भी तोड़ लिए जाते हैं, ताकि भक्त एकादशी और द्वादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को भोग लगाते समय तुलसी के पत्ते अर्पित कर सके। तो आपको इन सभी बातों के बारे में बताएंगे। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इस बार मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर सोमवार को रखा जाएगा और एकादशी तिथि 30 नवंबर रविवार रात 9:30 बजे से शुरू हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:01 पर। ऐसे में रविवार के दिन क्योंकि तुलसी जी में जल नहीं चढ़ाया जाता है, लेकिन तुलसी जी की पूजा आप रविवार के दिन बिना स्पर्श किए कर सकते हैं। रविवार के दिन तुलसी जी में दीपक जला सकते हैं, लेकिन शनिवार को इस बार तुलसी जी में जल अर्पित करके आपको तुलसी के पत्ते भी तोड़कर रख लेने हैं। अगर आप पत्ते तोड़ना भूल जाए तो अपने आप गिरे हुए पत्ते जल से धोकर भगवान के भोग में समर्पित कर सकते हैं। 1 दिसंबर सोमवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्य उदय होगा सुबह 6:55 पर। सूर्यास्त शाम 5:36 पर होगा। प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:35 से 6:56 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा आप शाम 5:24 से 6:45 तक कर सकते हैं और इस दिन भद्रा सुबह 8:30 बजे से ही प्रारंभ हो जाएगा। भद्रा काल की समाप्ति 7:01 पर शाम को होगी। ध्यान रखिएगा, भद्रा का वास मृत्युलोक में रहेगा, तो जो भी आप शुभ काम करना चाहते हैं वो इस दिन आप भद्रा काल प्रारंभ होने से पहले कर सकते हैं या फिर भद्रा की समाप्ति के बाद कर सकते हैं। और इस दिन राहु काल सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहे, जिस समय आप राहु केतु ग्रह से संबंधित दान दे सकते हैं। द्वादशी तिथि के 1 दिसंबर सोमवार को शाम 7:02 से शुरू होगी और जिसकी समाप्ति 2 दिसंबर मंगलवार को दोपहर 3:57 पर होगी। द्वादशी तिथि यानी व्रत पारण वाले दिन 2 दिसंबर मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:20 से 6:08 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 6:56 पर। सूर्यास्त होगा शाम 5:36 पर। प्रातः काल पूजा आप सुबह 5:36 से 6:57 के बीच में कर सकते हैं। शाम की पूजा शाम 5:24 से 6:45 तक कर सकते हैं और इस दिन शिववास कैलाश पर रहने वाला है। राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक रहेगा। हरिवासर का समय जो कि द्वादशी तिथि लगते ही प्रारंभ हो जाता है, इस बार 1 दिसंबर सोमवार को रात 12 बजे तक समाप्त होगा और इस बार एकादशी व्रत पारण का
शुभ मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर मंगलवार को सुबह 6:57 से 9:03 तक एकादशी व्रत खाने वाले भक्तों को दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त से पहले तक सात्विक भोजन करना चाहिए और एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान विष्णु और भगवान कृष्ण की पूजा करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या हरे कृष्णा मंत्र का यथासंभव जाप करना चाहिए। क्योंकि इस दिन गीता जयंती भी है, इसलिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ जरूर करें और संभव हो तो भगवत पुस्तक भी दान में दे। एकादशी के रात को जागरण भजन कीर्तन करें और द्वादशी तिथि के दिन सूर्योदय के बाद ही व्रत का पारण करें। व्रत पारण करने से पहले भगवान को भोग लगाए जिसमें तुलसी के पत्ते अवश्य हो और निर्धारित मुहूर्त के अंदर व्रत का पारण करें। इस दिन आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा भी अवश्य दें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।